हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत को पढ़ा। दिल्ली सल्तनत के समय हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में था वो एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यानी तुगलक वंश के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक से 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद हमने विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों को पढ़ा। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू राजवंशों के बारे में पढ़ा। फिर तालिकोटा के युद्ध के बाद 1565 के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे जो विजयनगर का साम्राज्य है इसका पतन हुआ। ठीक तालिकोटा के ही युद्ध को राजसी तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। इसके समाप्त होने के बाद आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासक यानी राजनीतिक जीवन, सामाजिक स्थिति क्या थी, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, ठीक इस सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो केंद्रीय प्रशासन था कैसा था, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। हम लोग लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य में हेडिंग देंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन कैसा था विजयनगर साम्राज्य का। ठीक, इसमें देखेंगे केंद्रीय प्रशासन में विजयनगर साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक का मतलब जो राजा का जहां पर शासन हो। ठीक, आगे इसी में नोट करेंगे राजा नायकों के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक, ये नायक कौन थे? जैसे सुल्तानों में हमने देखा सरदार हुआ करते थे, ठीक, उच्च पदों पर। उसी प्रकार एक नायक थे और नायकों ने ही राजाओं को क्या किया करते थे? नायक ही राजा को बनाते थे, नियुक्त करते थे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आगे लिखेंगे राजा को राय की उपाधि दी जाती थी। यानी दक्षिण भारत में जो इधर विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए वो राय की उपाधि प्राप्त की, ठीक, जनता के द्वारा। आगे लिखेंगे राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था। राज्याभिषेक हुआ करता था। ठीक, इसके उत्तराधिकारी जो राजकुमार हुआ करते थे उनका भी राज्याभिषेक हुआ करता था। आगे की तरफ लिखेंगे राजा सर्वोच्च न्यायाधीश भी हुआ करता था। सर्वोच्च न्यायाधीश भी हुआ करता था। जो राजा था यही सर्वोच्च न्यायाधीश भी हुआ करता था, यानी अंतिम फैसला सुनाने वाला यही हुआ करता था। आगे की तरफ देखेंगे इस साम्राज्य में मंत्री परिषद हुआ करती थी। ठीक, मंत्री परिषद हुआ करती थी। और इसके मंत्री परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता था? लिख लेंगे मंत्री परिषद के प्रमुख को कहा जाता था प्रधानी। क्या? प्रधानी। ठीक, इसमें जो मंत्री परिषद में अध्यक्ष था
मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको कहा जाता था सभा नायक। सभा नायक, क्योंकि नायक हुआ करते थे, जो राजा को बनाते थे, यही उसमें सम्मिलित होते थे मंत्रिपरिषद में। इसीलिए जो अध्यक्ष हुआ करता था मंत्रिपरिषद का, सभा नायक कहलाता था। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या कहलाता था? प्रधानी कहलाता था। आगे लिखेंगे इसमें उच्च अधिकारी दंडनायक कहलाते थे। नोट कर लीजिए, उच्च अधिकारी दंडनायक कहलाते थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो राजा है उसका व्यवहार कैसा है, राजा को क्या उपाधि दी जाती है, ठीक, राजा को कैसे बनाया जाता है, ये हमने देखा। कहाँ के प्रशासन में? विजयनगर साम्राज्य के। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने इधर केंद्रीय प्रशासनों के बारे में देखा। आगे विजयनगर साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन लिखेंगे। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन हेडिंग डालेंगे, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। ठीक, क्या प्रांतीय प्रशासन, वहां के प्रांतों में क्या था लिखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का इसमें प्रशासन का सबसे निचला स्तर, प्रशासन का सबसे निचला स्तर उर, नोट करेंगे उर, जिसका मतलब होता था ग्राम था। ठीक, उर ग्राम था। नोट करेंगे, पहले हुआ करता था उर, जिसका मतलब ग्राम। ठीक, इसके बाद आता था मेला ग्राम, मेला ग्राम। ठीक, जिसमें हुआ करता था 50 ग्राम, 50 गांव से मिलकर बना होता था मेला गांव। ठीक, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का। फिर इसके बाद आता था परगना, परगना जिसे कहा जाता था नाडु, नाडु। ये तीसरे स्तर की शासन की इकाई थी। मतलब पहले गांव से फिर 50 गांवों का समूह मेला ग्राम, फिर उससे कई गांवों के समूह से मिलकर के परगना नाडु बनता था, जिसे तहसील भी कहा जाता। आगे की तरफ देखेंगे, फिर इसके बाद जिला क्या आता था? फिर जिला आता था। फिर इसे कहते थे कोट्टम, जिला को कोट्टम या वलनाडु। ठीक, जिला या वलनाडु। फिर आगे लिखेंगे राज्य, क्या? राज्य। लिखेंगे मंडलम, क्या? मंडलम। फिर आगे की तरफ लिखेंगे इसमें आगे की तरफ लिखेंगे हमने राज्य देख लिया। इसके बाद लास्ट जो हुआ करता था इसमें साम्राज्य। ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय जो विजयनगर साम्राज्य का केंद्रीय के बाद हम लोगों को प्रांतीय प्रशासन देखा कि इसमें सबसे बड़े जो छोटा निचला स्तर हुआ करता था उर ग्राम पे शासन होता था। उर का मतलब ग्राम होता था, मेला ग्राम जिसमें 50 गांव शामिल होते थे, फिर परगना एक तहसील स्तर से कह लीजिए होता था नाडु, फिर जिला होता था कोट्टम या वलनाडु, फिर राज्य मंडलम हुआ करता था, फिर साम्राज्य हुआ करता था, जहां पर सर्वोच्च जो राजा बैठता था वो साम्राज्य हुआ करता था। ठीक, ये हमने देखा। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके, लिखिएगा यहाँ पर प्रशासन गांव, गांव प्रशासन, गांव प्रशासन 12 लोग, 12 लोगों का समूह, 12 लोगों का समूह हुआ करता था, कहलाते थे आयंगर, आयंगर कहलाते थे। ठीक, गांव का जो प्रशासन हुआ करता था उस समय का, क्या गांव का जो प्रशासन हुआ करता था
उसको 12 लोगों का एक समूह संभालता था, जिसे कहा जाता था क्या, आयंगर कहा जाता था। ठीक, नोट कर लेंगे। आगे की तरफ देखेंगे, धर्म के प्रकार तथा राजस्व। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये परीक्षाओं में तो उतना नहीं पूछे जाते, लेकिन अधिकतर जो है मेंस की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं लिखने के लिए। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें, भूमि के प्रकार तथा राजस्व व्यवस्था। भूमि के प्रकार तथा राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, भूमि के प्रकार तथा राजस्व व्यवस्था। पहले लिखेंगे इसमें भंगरवाद ग्राम, अंगरवाद ग्राम, भंगरवाद ग्राम, भंगरवाद ग्राम लिखेंगे इसमें। यह राजकीय नियंत्रण की भूमि थी। ठीक, यह राजकीय नियंत्रण की भूमि थी। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें हम स्टार बना करके यहाँ पर लिखेंगे, यह करमुक्त भूमि नहीं थी। यह करमुक्त भूमि नहीं थी। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे, करमुक्त भूमि दिया जाता था। जो कर मुक्त भूमि दिया जाता था, किनको किनको याद रखेंगे, ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों को भूमि दिया जाता था, ब्राह्मण दे, देव दे, ब्राह्मण को जो दिया जाता था, देव को जो दिया जाता था। फिर आगे लिखेंगे मठापुर भूमि, मठापुर जो मठ के लिए दी जाती थी भूमि, ETC। ठीक, एकर मुक्त हुआ करते थे भूमि। ठीक, आगे लिखेंगे इसमें हम दूसरा लिखेंगे अमरमम। ठीक, अमरमम ये भी एक भूमि का प्रकार था। लिखेंगे इसमें हम, यह भूमि सबसे बड़े वर्ग के लिए थी, बड़े वर्ग के लिए थी। जो नायक हुआ करते थे, राजा को चुनते थे, उनके लिए भूमि हुआ करते थे। अमरमम या इसी को बोलते थे लोग अंगरमम। ठीक, अंगरम या अमरमम। ठीक, यह भूमि सबसे बड़े वर्गों के लिए थी। आगे लिखेंगे, जो नायकों को प्रदान की जाती थी, जो नायकों को प्रदान की जाती थी, जो कि मंत्री परिषद में मंत्री हुआ करते थे, राजा को चुनते थे, जो नायकों को प्रदान की जाती थी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जो राजकीय नियंत्रण की भूमि थी वह कर मुक्त नहीं थी, कर मुक्त भूमि नहीं थी, उसमें कर देना पड़ता था। कर मुक्ति जो भूमि दिया जाता था वो ब्राह्मण को दान में दिया जाता था, देवता को दान में या मठ के लिए दान में दे दिया जाता था। दूसरा था अंगरमम या अमरमम। यह भूमि सबसे बड़े वर्ग के लिए थी। सबसे बड़ा वर्ग वही होता था जो नायक हुआ करते थे, जो मंत्री परिषद में सम्मिलित थे, जो कि राजा के चुनने का काम करते थे, यानी कह लीजिए जैसे सुल्तानों के सरदार हुआ करते थे उसी प्रकार। आगे की तरफ हम देखेंगे, आगे की तरफ लिखेंगे भू राजस्व। भू राजस्व
भू राजस्व लिखेंगे, इसमें हम भू राजस्व में लिखेंगे यह आय का सबसे बड़ा स्रोत था। यह आय का सबसे बड़ा स्रोत था। सबसे बड़ा स्रोत था। यह आय का क्या था? सबसे बड़ा स्रोत था, जो कि कुल उपज का 1/6 भाग था। 1/6 भाग था। आगे की तरफ लिखेंगे आयात। क्या क्या आयात होता था? आयात विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या आयात होता था? लिखेंगे इसमें से घोड़ा, कहाँ के? अरब देशों से घोड़ा। इसके बाद लिखेंगे हाथी के दांत। हाथी के दांत। आगे लिखेंगे हाथी के दांत। आगे की तरफ लिखेंगे मलमल व रेशमी कपड़े। मलमल व रेशमी कपड़े। ठीक, घोड़ा था, हाथी के दांत थे, मलमल व रेशमी कपड़े थे। ठीक, मलमल व रेशमी कपड़े। आगे की तरफ लिखेंगे जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया से दक्षिणी पूर्वी एशिया से मसाले भी मंगाए जाते थे। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। नोट कर लेंगे, सभी मसाले भारत में नहीं होते हैं ना, इसीलिए। घोड़ा, हाथी के दांत, मलमल व रेशमी। मलमल का मतलब है मखमल टाइप का जो होता है। रेशमी कपड़े, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया से मसाले भी मंगाए जाते थे। ठीक, ये आयात होता था विजयनगर साम्राज्य में। निर्यात देखेंगे, निर्यात हेडिंग डालेंगे उसी में, निर्यात, जो विजयनगर साम्राज्य से निर्यात होता था। लिखेंगे इसमें निर्यात में सफेद चावल। ठीक, सफेद चावल, गन्ना, लोहा, हीरा, ETC। नोट कर लेंगे। ये निर्यात किया जाता था अपने विजयनगर साम्राज्य से दूसरे देशों में भेजा जाता था। आगे लिखेंगे हम सिक्का। यहाँ सिक्के कैसे प्रचलन हुए थे? सिक्का, अधिकतर जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हुए, उन्होंने सिक्कों पर ज्यादा अभिलेख अंकित नहीं करवाए। ठीक, लिखेंगे इसमें स्वर्ण सिक्के जो चलवाए। स्वर्ण सिक्के, इसको जो कहा जाता था स्वर्ण सिक्के, जो स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे, इसको कहा जाता था वराह। क्या कहा जाता था? वराह। ठीक, जो कि क्या होता था? 52 ग्रेन का हुआ करता था। कितना? 52 ग्रेन का हुआ करता था। आगे की तरफ लिख लेंगे चांदी के जो सिक्के थे, छोटे छोटे चांदी के सिक्के जो छोटे हुआ करते थे, उनको कहा जाता था क्या? लिख लेंगे तार। क्या कहलाते थे? तार कहलाते थे। ये चला है। आगे की तरफ लिखेंगे हम सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? कोई भी दिक्कत है? ये सारी चीजें वनडे एग्जाम की दृष्टि से बाहर हैं, ठीक, जो कि नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन हाँ, किसी भी एग्जाम का अगर मेंस लिखना है तो उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है कि सामाजिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, ये चीजें। विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक व्यवस्था।
सामाजिक व्यवस्था। ठीक, सामाजिक व्यवस्था लिखेंगे स्टार बनाकर। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य एक बृहद साम्राज्य था, जो कि समाज व वर्ण जाति पर आधारित था, ठीक। आगे लिखेंगे ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था एवं इनको उच्च स्थान प्राप्त होते थे जिनको दंडमुक्त रखा गया था। जो विजयनगर साम्राज्य था वह एक बृहद साम्राज्य था जो कि एक समाज व वर्ण जाति पर क्या था, आधारित था। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था इस विजयनगर साम्राज्य में और इनको उच्च स्थान पर बैठाया जाता था, स्थान दिया जाता था, जो दंड मुक्त रखा गया था जिनको, यानी ब्राह्मणों को कोई भी गलती कर देने पर उनको जल्दी सजा नहीं होती थी। ऐसा था विजयनगर साम्राज्य। आगे लिखेंगे इसमें सती प्रथा को पवित्र माना गया है। सती प्रथा को क्या किया गया है, पवित्र माना गया है। सती हो जाने पर महिलाओं के लिए सती हो जाने पर महिलाओं के लिए प्रस्तर स्मारक बनाए जाते थे। आगे लिख लेंगे प्रस्तर स्मारक बनाए जाते थे किनको, जो सती प्रथा पवित्र माना गया था, जो महिलाएं सती होती थी। आगे लिख लेंगे विधवा विवाह। ठीक, विधवा विवाह क्या था, प्रचलित था, मान्य होता था। नीचे लिख लेंगे विधवा विवाह प्रचलित था या मान्य था। विजयनगर साम्राज्य, आगे लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य में दक्षिणी समुद्र तटीय क्षेत्र होने के नाते बृहद व्यापार संपन्न हुआ करता था दक्षिणी पूर्वी देशों से। ठीक, तो ये रहा विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। ठीक, हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के बाद सीधे मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेहनत से पढ़िए। किसी भी तरीके की दिक्कत होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी पिछले समय में पेट का परीक्षाएं आयोजित हुई 15-16 अक्टूबर को, जिसमें काफी संख्या में भारी लोगों ने भाग लिया, परीक्षा भी दिया। हमें आशा है कि आप सकुशल परीक्षा दे करके अपने पुनः घर वापस आए होंगे। ठीक, मेहनत से पढ़िए। ठीक, आशा है कि परीक्षाएं बेहतरीन हुई होंगी और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं अधिकतर बताए हुए क्वेश्चन ही हैं। ठीक, मेहनत से पढ़ते रहिए। कहीं भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी भी परीक्षा का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में
संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक, एक दूसरे को ही शेयर करते रहें, ताकि बेहतरीन नॉलेज, अच्छा कंटेंट कम समय में प्राप्त करके मार्गदर्शन सही मिले उनको और वो अपने लक्ष्य को पाएं। ठीक, उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।